इज पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 7 दैट इज डायरेक्टिंग। फर्स्ट पार्ट में हमने डायरेक्टिंग का मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस देखे थे। उसके बाद हमने उसके एलिमेंट्स देखे थे जो 4 थे। फर्स्ट हमने वही पढ़ लिया था। यहाँ पे हम आगे के 3 एलिमेंट्स पढ़ेंगे। सो स्टार्टिंग विद द मीनिंग ऑफ सेकेंड एलिमेंट दैट इज मोटिवेशन। क्या होता है मोटिवेशन? इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग people to take interest in desired course of action। मोटिवेशन क्या प्रोसेस होती है? स्टिमुलेटिंग पीपल, स्टिमुलेटिंग मतलब कि प्रोड्यूसिंग एनर्जी। स्टिमुलेटिंग मीन्स की प्रोड्यूसिंग एनर्जी टू टेक इंटरेस्ट इन डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन। जो भी हमारे एम्प्लॉइज हैं, हमारे वर्कर्स हैं, जो वो काम को परफॉर्म करने वाले हैं, उनके अंदर एक मोटिवेशन पावर इंक्रीज करना, मतलब कि हमारे काम को परफॉर्म करने के लिए एक एनर्जी जो उनके अंदर होनी चाहिए उसको इंक्रीज करना एक प्रोसेस कहलाती है। जो क्या कहलाती है? मोटिवेशन। इट इज एन आर्ट ऑफ इंस्पायरिंग द एम्प्लॉइज टू वर्क हार्ड फॉर अचीविंग गोल्स। क्या होता है मोटिवेशन? इट इज एन आर्ट ऑफ इंस्पायरिंग, मतलब किसी भी एम्प्लॉय को काम करने के लिए इंस्पायर करना, उसको एनर्जी प्रोवाइड करना उसका एक आर्ट है। Thus, process of generating enthusiasm is called motivation। enthusiasm का मीनिंग क्या होता है? एक्साइटमेंट। सो एंथुसियाज्म का मीनिंग क्या होता है? एक्साइटमेंट। इन शॉर्ट मोटिवेशन का मतलब क्या है? मोटिवेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें हम हमारे एम्प्लॉयज, हमारे लेबर्स, हमारे वर्कर्स के अंदर काम करने के लिए एक एनर्जी इंक्रीज करते हैं, एक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उनके अंदर एक्साइटमेंट लाते हैं किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए। सो इट इज नोन एज मोटिवेशन। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। सो फर्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू डोल्स बीच। इन्होंने क्या बताया मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज अ विलिंगनेस टू एक्सपेंड एनर्जी टू अचीव अ गोल। मोटिवेशन क्या है? एक विलिंगनेस है। अगर किसी भी पर्सन के अंदर सबसे पहले तो काम करने के लिए एक इच्छा पैदा करना कि उसके अंदर एक वो इच्छा आए, और अगर ऑलरेडी उसके अंदर काम करने की इच्छा है तो उसको और इंक्रीज करना और एक्सपेंड करना। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एमजे जूसियस, इन्होंने क्या बताया था? मोटिवेशन इज द एक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग समवन। किसी भी पर्सन के अंदर स्टिमुलेटिंग समवन का मतलब क्या है? प्रोड्यूसिंग एनर्जी। एक किसी पर्सन के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करना। फॉर व्हाट? टू गेट द डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन। हमारा जो भी एक्शन को हम परफॉर्म करना चाहते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए। टू पुश द राइट बटन टू गेट द डिजायर्ड रिएक्शन। एक राइट बटन को दबाना डिजायर्ड रिएक्शन देखने के लिए। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मैक्सिमम बच्चे मैथ से डरते हैं, तो अगर किसी स्टूडेंट के अंदर मैथ सॉल्व कर रहा है, कोई भी स्टूडेंट, और अगर वो किसी पॉइंट पे आके अटक जाता है तो उसको मोटिवेट करना, मतलब हमने उसके अंदर एक एनर्जी इंक्रीज की। जो एनर्जी तो थी, परफॉर्म कर रहा था वो बच्चा मैथ्स का सॉल्यूशन, बट वो एनर्जी को हमने और बढ़ाया टू गेट द डिजायर्ड रिएक्शन। रिएक्शन क्या था? कि उससे वो सॉल्यूशन बनने लगेगा। तो मोटिवेशन का मतलब क्या है? किसी के अंदर काम करने की इच्छा है तो उसको एक्सपेंड करना, बढ़ाना, इंक्रीज करना, और अगर नहीं है तो वो इच्छा पैदा करना इज नोन एज मोटिवेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। सो कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है मोटिवेशन का? कंटिन्यूअस प्रोसेस। मोटिवेशन क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम किसी को भी मोटिवेट करेंगे तो ऐसा नहीं कि एक या दो बार, कंटिन्यूअसली उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे मोटिवेट करते रहेंगे। नेक्स्ट, रिलेटेड विद परफॉर्मेंस। अगर हम किसी को भी मोटिवेट कर रहे हैं तो हम उसको क्यों कर रहे हैं? फालतू में नहीं, हम उसको हमारे वर्क को परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं कि वो बंदा हमारा वर्क परफॉर्म करे। नेक्स्ट, इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन, इंस्पायर करना। जो भी हमारे वर्कर हैं, हमारे एम्प्लॉय हैं, उनको काम करने के लिए मोटिवेट करना, इंस्पिरेशन देना। नेक्स्ट, वेरियस सोर्सेज। मोटिवेशन जो होता है वो डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू होता है। अभी हम इसके आगे उसको पढ़ेंगे क्या होता है, बट वेरियस सोर्सेज के थ्रू होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी का प्रमोशन करना तो भी इंसान मोटिवेट होगा कि अरे यार अब तो मेरा प्रमोशन हो गया, अब मैं और अच्छा काम करूंगा और बेटर अपना रिजल्ट प्रोवाइड करूंगा हमारे मैनेजर को। फिर दूसरा क्या होता है?
किसी को बोनस देना। तो वेरियस सोर्सेज होते हैं हमारे मोटिवेशन के। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल प्रोसेस। मोटिवेशन क्या है? एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। जब तक इंसान के अंदर से नहीं आएगी आवाज कि हाँ मुझे ये काम को करना है, तब तक वो बंदा या नहीं कर सकता है। तो ये क्या है? मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है कि अंदर से उसके अंदर जब तक आवाज नहीं आएगी कि हाँ मुझे करना है, तब तक हम किसी भी काम को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो these are the characteristics of motivation. Now objectives का first point inspiring worker. सबसे first objective क्या होता है किसी को भी मोटिवेट करने का? उसको काम करने के लिए इंस्पायर करना, जगाना कि हाँ तुम ये काम को कर सकते हो। नेक्स्ट, satisfy needs of employees. कोई भी बंदा अगर हमारे यहाँ पे काम कर रहा है, उसकी कुछ पर्टिकुलर नीड्स होंगी, तो क्या करना, अगर वो मोटिवेट हम उसको करेंगे तो वो और अच्छे तरीके से उनको परफॉर्म करेगा, तो उसकी अपनी नीड्स भी फुलफिल होंगी। नेक्स्ट, प्रॉपर इवेल्युएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको प्रॉपरली इवेल्युएट करना। इवेल्युएट करना मतलब कि डिटरमाइन करना कि कौन सा बंदा किस काम के लायक है। ह्यूमन रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना हम कह सकते हैं। नेक्स्ट, एप्रिशिएट वर्कर। अगर हम किसी भी पर्सन को मोटिवेट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हम उसके वर्क को, अभी तक उसने जितना भी काम किया है उसको एप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं कि हाँ तुमने अभी तक इतना किया है तो तुम और आगे भी कर सकते हो। नेक्स्ट, कॉम्पिटेंसी। क्या होगा अगर हम किसी भी वर्कर को मोटिवेट करेंगे, उसके काम करने की जो एबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो और इंक्रीज होगी। अगर इंक्रीज होगी तो वो और भी अच्छे और ज्यादा काम करने के लिए लायक हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक कंपटीशन भी हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में इंक्रीज होगा। These are the objectives of motivation. Importance क्या है? सबसे फर्स्ट पॉइंट, put human force into action. जो भी ह्यूमन फोर्स है, सिर्फ प्लानिंग नहीं करना कि हाँ हमें ये काम करना है, बट उसके ह्यूमन फोर्स इनटू एक्शन, मतलब कि जो उसके अंदर की एक फोर्स है, जिसकी काम करने की क्षमता है, एबिलिटी है, उसको एक्शन में लाना, उसको प्रॉपरली करना। नेक्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। जो भी हमारे वर्कर्स या एम्प्लॉयज हैं उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, एफिशिएंट बनाना उनको, मतलब मिनिमम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ पे वो काम करें, वो भी अच्छा। नेक्स्ट, अचीवमेंट ऑफ गोल। ये तो सबसे, जो भी कुछ भी अगर हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, चाहे वो छोटी हो या वो बिजनेस से रिलेट हो या वो ना हो, सबसे फर्स्ट मोटिव तो यही होता है कि अचीवमेंट ऑफ गोल। अगर आज मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँ तो सबसे मेन मेरा गोल क्या है कि स्टूडेंट्स को मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आए। अदर एक्टिविटीज बाद में है, लेकिन फर्स्ट गोल क्या है कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आना चाहिए। तो क्या होता है इसका इम्पोर्टेंस, अचीवमेंट ऑफ गोल। नेक्स्ट इज मिनिमाइजेशन ऑफ लेबर प्रॉब्लम। क्या है, आज का जो मॉडर्न टाइम है वहाँ पे हमें वर्कर्स की इतनी कमी क्यों हो रही है, इतने मिनिमाइज क्यों है हमारे यहाँ पे वर्कर्स? क्योंकि वो काम करने के लिए ना उतना तत्पर नहीं होते हैं, उतने इच्छुक नहीं होते हैं। दे नीड मोर एंड मोर मनी बट दे डोंट वांट टू गिव दैट वर्क। वो उतना काम करना नहीं चाहते हैं बट उन्हें पैसा उतना चाहिए वर्क के लिए। तो मिनिमाइजेशन ऑफ लेबर प्रॉब्लम, जो हमारे यहाँ पे एक लेबर प्रॉब्लम है उसको मिनिमाइज करना, कम से कम करना। कैसे होगा ये? उनको मोटिवेट करने के थ्रू ही होगा। नेक्स्ट, जॉब सेटिस्फेक्शन। सबसे मेन एक और इम्पोर्टेंस क्या होता है मोटिवेशन का, कि जो हमारे वर्कर है, हमारे एम्प्लॉयज हैं, उनको उनकी जॉब के लिए एक सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। अगर आज हम किसी को भी मोटिवेट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं कि हम आपको हमारे काम से निकाल देंगे? नहीं, हम उन्हें मोटिवेट इसलिए कर रहे हैं कि भैया आप हमारे यहाँ पे काम करोगे तभी हम आपको और काम करने के लिए सिखा रहे हैं। सो दिस वर द इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। अभी हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक में वेरियस सोर्सेज। तो कौन कौन से सोर्सेज होते हैं मोटिवेशन के, कौन कौन से टाइप्स होते हैं? तो सबसे फर्स्ट है पॉजिटिव मोटिवेशन। अगर हम किसी भी पर्सन को मोटिवेट कर रहे हैं तो हमारे मोटिवेशन का सामने वाले के ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट होना चाहिए। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? प्रमोशन, जॉब सिक्योरिटी एंड बोनस। अगर हम किसी भी पर्सन को प्रमोशन दे रहे हैं या उसकी जॉब की सिक्योरिटी दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, तो ये क्या है, एक पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। तो इट इज नोन एज पॉजिटिव मोटिवेशन। इसी का ऑपोजिट नेक्स्ट क्या है? नेगेटिव मोटिवेशन। ये कैसे होता है? नेगेटिव मोटिवेशन के नेम से ही हम समझ रहे हैं जो नेगेटिव इफेक्ट डाले,
कैसे? वेज कट, फाइन, पेनल्टी। अगर हम किसी भी बंदे को बोलते हैं कि भैया अगर तुमने हमारे यहाँ पे अच्छा काम नहीं किया तो हम तुमसे पेनल्टी लेंगे या हम तुम्हारे वेजेस में से इतना पोर्शन कट करके देंगे, तो वो काम तो करेगा हमारे यहाँ पे कि नहीं यार भैया हमारी सैलरी कट जाएगी या वेजेस कट जाएंगे, बट उसका उसके ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो इट इज नोन एज नेगेटिव मोटिवेशन। थर्ड इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एक टाइप का फाइनेंशियल मोटिवेशन ही होता है। तो ये क्या, इसमें क्या क्या आता है? और मेडिकल अलाउंस। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एक टाइप का फाइनेंशियल मोटिवेशन ही कहलाता है। मतलब हम किसी को भी पैसों से मोटिवेट कर रहे हैं बट हम रियल में उसके हाथ में पैसा नहीं देते हैं। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब क्या है कि हमने बोला भैया अगर आपने हमारे यहाँ पे काम अच्छा किया तो हम आपका मेडिकल से रिलेटेड पैसा दे देंगे या आपको एजुकेशन से रिलेटेड पैसा दे देंगे। तो सामने सामने हम हाथों में कैश नहीं देते हैं बट इनडायरेक्टली वो किस टाइप का होता है? फाइनेंशियल कैश का ही मोटिवेशन होता है। नेक्स्ट, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है? इसमें एप्रिसिएशन, स्टेटस, अथॉरिटी, मतलब किसी के भी सिर्फ बोलना, मुंह से अगर हमने किसी की तारीफ कर दी, किसी के भी वर्क को अप्रिशिएट कर दिया कि भैया आपने काम बहुत अच्छा किया या हमारे यहाँ का XYZ वर्कर बहुत अच्छा काम करता है, मतलब उनको सिर्फ बोल के मोटिवेट करना, उनकी अथॉरिटी और बढ़ा देना, उनका स्टेटस बढ़ा देना, ये क्या कहलाता है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन। नेक्स्ट क्या होता है? फाइनेंशियल मोटिवेशन। इसके नेम से ही हम समझ रहे हैं किसी को भी फाइनेंशियली मोटिवेट करना। कैसे? वेजेस, सैलरी, पेंशन। अगर हम किसी के भी वेजेस इंक्रीज कर देते हैं, सैलरी इंक्रीज कर देते हैं या हम बोलते हैं अगर आपने हमारे यहाँ पे अच्छा काम किया तो हमको आपको पेंशन के रूप में इतना पैसा देंगे। फाइनेंशियली किसी को मोटिवेट करना। इसी को ऑपोजिट क्या हो जाता है? नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। इसमें इसको हम कैसे समझेंगे? प्रमोशनल एवेन्यूज और एप्रिसिएशन, मतलब कि किसी का भी प्रमोशन कर देना, उसकी अथॉरिटी को और ज्यादा इंक्रीज कर देना। नॉन फाइनेंशियल एक टाइप का इंट्रिंसिक मोटिवेशन ही कहलाता है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंसेंटिव। नेक्स्ट टॉपिक क्या है चैप्टर का? मोटिवेशन के बाद इंसेंटिव। सो व्हाट इज इंसेंटिव? An incentive is something which stimulates a person to do certain activity. Incentive क्या होता है? एक encouragement है। Stimulates a person, किसी भी person को उसके अंदर एक एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या? इंसेंटिव। It leads to better performance. किसी को भी इंसेंटिव प्रोवाइड करने से क्या होता है? हमें बेटर परफॉर्मेंस मिलती है। जो भी अभी तक वर्कर परफॉर्म कर रहा था अब वो और अच्छे से परफॉर्म करेगा। तो इंसेंटिव क्या है? एक टाइप का प्रोत्साहन है। किसी को भी प्रोत्साहन देना, मोटिवेट करना, तो वो वेरियस तरीके से हो सकता है। उसके दो फॉर्म्स होते हैं इंसेंटिव के। कौन कौन से? सबसे फर्स्ट मॉनेटरी, जिसमें सैलरी, बोनस। मॉनेटरी मतलब किसी को भी कैश देकर मोटिवेट करना जिसके लिए सामने वाला हमारे पास काम करेगा। नेक्स्ट होता है नॉन मॉनेटरी। इसमें क्या आता है? प्रमोशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर हम किसी को भी प्रमोट कर देते हैं या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देते हैं या उसके बिहाफ में हम उसका कुछ काम कर देते हैं तो भी वो हमारे यहाँ पे काम करेगा। तो इंसेंटिव एक टाइप से क्या है? किसी बंदे की नीड को फुलफिल करने के लिए जो हम उसको प्रोवाइड करते हैं वो क्या कहलाता है? इंसेंटिव। अब हम क्या प्रोवाइड करेंगे? तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो हम उसके लिए उसको पैसे देंगे तो इट इज नोन एज मॉनेटरी इंसेंटिव, या उसका कुछ वर्क परफॉर्म कर देंगे तो इट इज नोन एज नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। अब हम देखते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस। सो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स में सबसे फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है? बेनिफिट। द रिसीवर गेट्स मॉनेटरी बेनिफिट्स। जिसको भी मॉनेटरी इंसेंटिव्स मिलता है तो वो रिसीवर को क्या मिलता है? मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है, पैसों से रिलेटेड बेनिफिट। बट द रिसीवर डजंट गेट मॉनेटरी बेनिफिट इन नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। अगर हम किसी को भी नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर दे तो ही डजंट गेट मॉनेटरी बेनिफिट्स। इम्पैक्ट, इट्स इम्पैक्ट इज फॉर शॉर्ट टर्म। अब हम किसी को भी पैसा देंगे तो पैसा तो हमारे पास टिका रहेगा नहीं, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बट इट्स इम्पैक्ट इज फॉर लॉन्ग टर्म। अगर किसी को भी हम नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव देते हैं, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव क्या होता है? उसका स्टेटस इंक्रीज करना, उसकी अथॉरिटी इंक्रीज करना, प्रमोशंस प्रोवाइड करना, तो इसका इम्पैक्ट हमारे लॉन्ग टर्म में पड़ता है। विजिबिलिटी, इट इज विजिबल। अब मॉनेटरी इंसेंटिव क्या है?
पैसे देना, तो वो क्या है, विजिबल होता है, हम उसे देख सकते हैं, बट इट इज इनविजिबल। और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव हम उसे देख नहीं सकते क्योंकि हमें पैसा हाथ में नहीं मिल रहा होता है। नेक्स्ट, मेजरमेंट, इट इज मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। मॉनेटरी इंसेंटिव्स क्या होता है, उसको हम कैसे मेजर करते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में, मतलब रुपीज हो गया या डॉलर्स हो गया, जो भी जहां की भी करेंसी हो, हम उसे मेजर करते हैं किसमें, मॉनेटरी टर्म्स में। बट नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव इट इज नॉट मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, हम इसे मेजर नहीं कर सकते करेंसी में। नेक्स्ट, फाइनेंस। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, फाइनेंस, इट इंक्रीजेस फाइनेंशियल बर्डन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमें किसी को भी मॉनेटरी इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने, इट मीन्स हमें उसे कैश प्रोवाइड करना है, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी इंक्रीज हो जाएगा। बट इट डज नॉट इंक्रीज फाइनेंशियल बर्डन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव में क्या होगा, हमें किसी को पैसे प्रोवाइड नहीं करने हैं, तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी फाइनेंशियली बर्डन इंक्रीज नहीं करेगा। एंड द लास्ट डिफरेंस इज प्रेफरेंस, इट गिव्स बेनिफिट टू अ पर्टिकुलर पर्सन। मॉनेटरी इंसेंटिव में क्या होगा, पर्टिकुलरली जिसको हम पैसे दे रहे हैं, जिसको हम मोटिवेट कर रहे हैं, उसी को बेनिफिट मिलेगा। बट नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव में इट मे बी स्प्रेड ओवर द ग्रुप ऑफ पर्सन। मान लीजिए हमारे यहाँ पे कोई एक ग्रुप ऑफ पर्सन किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा था, उस डिपार्टमेंट में कुछ पर्टिकुलर 4-5 लोग परफॉर्म कर रहे थे, तो हम क्या बोलेंगे कि उस ग्रुप का काम अच्छा था। हम पर्टिकुलरली किसी एक को नहीं बोलेंगे मिस्टर एक्स आपका काम अच्छा था, मिस्टर वाई आपका काम अच्छा था, नहीं, हम पर्टिकुलरली ग्रुप की तारीफ करेंगे। तो मॉनेटरी इंसेंटिव में क्या होगा, जिसको पैसे मिल रहे हैं वही बेनिफिट लेगा। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव में एक ग्रुप भी बेनिफिट ले सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये था मॉनेटरी इंसेंटिव और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव का डिफरेंस। तो ये पोर्शन किस में आया, सेकेंड एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग में आया। अब हम थर्ड एलिमेंट पढ़ने जा रहे हैं, लीडरशिप। हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3 में। नेक्स्ट वी विल मीट विद पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।